अपर मुख्य सचिव जो के पाठक जी जो आए हैं, जब से शिक्षकों का मानसिक परेशानी किया जा रहा है, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। हम शैक्षणिक कार्य करें, लेकिन सरकार दोहरी नीति, दोहरी अस्त्र का उपयोग करती है। एक तरफ से कहती है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, परंतु दूसरे तरफ से स्थानीय वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुकूल हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाकर मजबूर किया जाता है। लगभग 15 से 25 से 30 रोज क्लास लगभग 70% बाधित हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हाई कोर्ट में महीनों से स्टे चल रहा था ये गणना को लेकर के, लेकिन कल हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जातीय बिहार में फिर से होगा। मुख्यमंत्री ने तमाम डीएम को जो है वो आदेश भी दे दिया है कि इसे सार्वभौम तरीके से कराया जाए। वहीं के पाठक का कहना है कि अब शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों से अपने आप को उसमें शामिल नहीं करेंगे। हमारे साथ हम अभी मिडिल स्कूल में हैं, कन्हैया लाल मिडिल स्कूल है, मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं, जो शिक्षक लगातार जो हैं वो सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना कर रहे थे, आप लोग जातीय जनगणना में शामिल रहे हैं, विभिन्न जगहों पर जाकर के जातीय गणना कर रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य भी करते हैं। के पाठक कह रहे हैं कि अब कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना करेगा तो कौन? बिल्कुल सही है कि शिक्षकों के पे सरकार के द्वारा नाहक दोहरी नीति के तहत दबाव बना करके शिक्षकों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों रूप से सरकार की परेशान करने की रणनीति जो यह है, इसका हम सभी शिक्षक बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार से या आम आवाम के समक्ष हम अपना मजबूरी को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि क्या शिक्षक मानसिक रूप से अगर परेशान होंगे तो वो शैक्षणिक कार्य को सुदृढ़ व्यवस्था से कर पाएंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। आप लोग भी यही चाहते थे ना कि हम लोग गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रहें। तो जब के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, वो जब कह रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रहेंगे, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें लाया गया है, हम शैक्षणिक कार्य करें, लेकिन सरकार दोहरी नीति, दोहरी अस्त्र का उपयोग करती है। एक तरफ से कहती है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, परंतु दूसरे तरफ से स्थानीय वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुकूल हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाकर मजबूर किया जाता है। बच्चों को बेहतर व्यवस्था का व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, जातीय जनगणना कौन करेगा? जब आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये तो सरकार को सोचने वाली बात है ना। सरकार अपना कैसे उनका हैंड होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो सरकार क्या अपना है, सरकार कैसे व्यवस्था। जैसे रवैया क्लियर नहीं है, इसके आधार पे तो आप ही लोग करेंगे, लेकिन के पाठक कह रहे हैं कि करेंगे नहीं। हम लोग तो लगभग 50-60% कर चुके हैं उसमें काम, ठीक है ना। उसमें तो अब 40% से 30% काम बाकी है। तो हम लोग जाति जनगणना पर विशेष नहीं था, मेन है जो इसके अलावे जो गैर शैक्षणिक काम है, जैसे कि BLO का कार्य हुआ और सारे अन्य कार्य हुए। कभी मान के चलिए कोई चुनाव सब में लगा देते हैं 10-10 रोज, कभी क्या कहते हैं, और सारे जो कभी कोई आपदा आता है उसमें लगा देते हैं। तो ये सब जो विभिन्न प्रकार के जो गैर शैक्षणिक काम है, जिससे हम लोगों का जो है पठन पाठन उसी पर बाधित होता है, और इससे भी जाति जनगणना से भी बाधित हुआ है। लगभग 15 से 25 से 30 रोज क्लास लगभग 70% बाधित हुआ है। ये आदेश का अनुपालन किए हैं। सरकार के पाठक का कहना है कि नहीं, अब जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक नहीं करेंगे, शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। हम लोग का दबाव पड़ता है, कैसे नहीं करेंगे? हम लोग को कहा अच्छा होता है कि नहीं करवावे, इसमें हम लोग बेहतरीन शिक्षा देंगे और क्या करेंगे। लेकिन के पाठक कहता है कि नहीं करेंगे, अब प्रशासन कहता है करना होगा। तो हम लोग को व्यवस्था है, सरकार से लड़े या प्रशासन से लड़े, किसके साथ लड़े, ये तो हम लोग का तो दोहरी नीति है ना। दोहरी नीति है। हाँ, पूर्ण रूप से आप भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपर मुख्य सचिव जो के पाठक जी जो आए हैं, जब से शिक्षकों का मानसिक परेशानी किया जा रहा है, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। उसको भाई आप पढ़ाने के लिए शिक्षक बनाए हैं, इस तरह प्रताड़ना मत कीजिए। और आप भी किन्हीं न किन्हीं गुरु से पढ़ करके आप आए हैं, और इस तरह की व्यवस्था तो बेहतर कर रहे हैं ना स्कूल। आप बेहतर करते हैं, ठीक है, कैसे बेहतर आप करते हैं? आप एक सम्मानजनक वेतन दीजिए। घर से कोई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से शिक्षक आते हैं, जातीय जनगणना और उसकी व्यवस्था की जाति जो बार बार लेटर निकालता है कि BLO कार्य कीजिए, जाति गणना कीजिए, घर घर जा करके BLO कार्य का सर्वे कीजिए। और देखिए ये कन्हैया लाल मध्य विद्यालय कन्हौली है, यहाँ 6 BLO
6 BLO इसी स्कूल से लगाया गया है। 9 शिक्षक है यहाँ कार्यरत। 6 BLO ही है। बच्चों की संख्या 800 है। यहाँ कमरा की अभाव है, लेकिन सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर नहीं ध्यान दे रही है। शिक्षकों फरमान आवेगा, उस फरमान का हम लोग पालन करेंगे। यदि हम लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाएगा तो हम लोग अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनके ऑर्डर का पालन करेंगे। लेकिन के पाठक का कहना है कि आप गैर शैक्षणिक कार्यों से आप लोगों को दूर रखा अच्छी बात है। तो के पाठक साहब पहले अपने वरीय पदाधिकारी को इस बात को कहें जो गैर शैक्षणिक में नहीं लगाए, दबाव न डालें। हम लोग जहाँ हैं, हमसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, यदि वह चिट्ठी निर्गत करते हैं तो मजबूरी है हम लोगों को जाना। तब उस ऐसी स्थिति में हम लोग के पाठक का इंतजार नहीं करेंगे। मतलब पदाधिकारी जो कहेंगे उसको निर्णय अपरिहार्य रहेगा। अपरिहार्य है और करते आए हैं। अच्छा, करते आए हैं जी। तो ये मतलब, लेकिन के पाठक जो प्रमुख सचिव हैं, उनका ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम शिक्षक हैं, हम विद्यालय में ही हमारी इज्जत है और हमको शैक्षणिक कार्य में ही रखना चाहिए। किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्य में, ऐसे भारत सरकार का जो है आम चुनाव या आम जनगणना या आपदा, ऐसी स्थिति में यदि शिक्षकों को लगाया जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके इतर यदि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है तो वह अनुचित है। नहीं, ये भी लगता है कि हम बंधुआ मजदूर हो गए। एकदम बंधुआ मजदूर के तरह होगा। हमारे स्कूल में अभी 9 शिक्षक हैं और 780 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। औसत 500 बच्चे आते हैं, तो 9 शिक्षक हम लोग बच्चे को देख नहीं रहे हैं। और जब हमारे 6 शिक्षक चले जाएंगे जनगणना में तो 3 शिक्षक भला हम क्या करेंगे। तो तमाम शिक्षकों ने अपनी अपनी बातों को स्फुटित किया है। इन सभी शिक्षकों का कहना था कि ये स्कूल जो है वो आप देख सकते हैं कि मिडिल स्कूल में हम तब सभी शिक्षकों से बातचीत किए हैं कि के पाठक जिस तरीके से नियम लेकर के आ रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है। और जातीय गणना जो होने वाली है फिर से बिहार में अब जो है वो कराया जाएगा, इस पर शिक्षक ही कर रहे थे। शिक्षकों ने कहा है कि ये दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव जो के पाठक जी जो आए हैं, जब से शिक्षकों का मानसिक परेशानी किया जा रहा है, उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। हम शैक्षणिक कार्य करें, लेकिन सरकार दोहरी नीति, दोहरी अस्त्र का उपयोग करती है। एक तरफ से कहती है कि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, परंतु दूसरे तरफ से स्थानीय वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुकूल हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाकर मजबूर किया जाता है। लगभग 15 से 25 से 30 रोज क्लास लगभग 70% बाधित हुआ है।